लोग दूसरों को धोखा कैसे देते हैं? राधे राधे दोस्तों। जब अधर्म अपने सबसे सुंदर वस्त्र पहन लेता है, जब झूठ मुस्कान बनकर सामने खड़ा हो, और जब धोखा अपना ही आदमी बनकर गले लगे, तब समझ लेना यह कलयुग अपनी पूरी ताकत में है। इस संसार में तलवार से ज्यादा खतरनाक जीभ है, जहर से ज्यादा घातक मीठे शब्द हैं, और दुश्मन से ज्यादा घातक वह मित्र है जो पीठ पीछे तुम्हारी बुनियाद खोद रहा हो। भगवान से तो कोई नहीं बच सकता, पर इंसान इंसान को धोखा दे देता है, और अक्सर वही इंसान जो सबसे ज्यादा धर्म की बातें करता है। यह कथा है धोखे की जड़, उसके पीछे छिपे अहंकार, लालच और भय की, और उस दिव्य न्याय की जो देर से आता है पर कभी चुकता नहीं। बहुत समय पहले की बात है। गंगा के तट पर धर्मपुर नाम का एक नगर बसा था। नगर का नाम जैसा था वैसा ही उसका आचरण भी था। सुबह मंदिरों की घंटियों से होती थी, शाम वेद पाठ और भजन से ढलती थीं। लोग सरल थे, विश्वास करने वाले थे। धर्मपुर में एक माधव शास्त्री नाम का व्यक्ति रहता था। वह विद्वान, धर्मज्ञ और मीठा बोलने वाला। लोग उसे संत तुल्य मानते थे। वह प्रवचन देता, गीता के श्लोक सुनाता और कहता, धोखा देना सबसे बड़ा पाप है। जो दूसरों को छलता है वह स्वयं अपने भाग्य को छलता है। उसकी बातों पर लोग ताली बजाते थे, लेकिन किसी को क्या पता था कि ये शब्द उसके मुखौटे हैं। माधव शास्त्री गरीब घर से आया था। दरिद्रता ने उसे बचपन में बहुत अपमान दिए थे। भूखे पेट सोना, फटे वस्त्र पहनना और अमीरों की दया पर जीना उसके मन में एक गांठ बन गई थी। वह गांठ थी लालच की। वह सोचता था कि अगर मैं गरीब रहा तो लोग मुझे फिर कुचल देंगे, इसलिए चाहे कुछ भी हो जाए मुझे शक्तिशाली और धनवान बनना ही होगा। यहीं से धोखे का बीज पड़ता है। धोखा कभी अचानक नहीं जन्म लेता, वह धीरे धीरे डर और लालच की मिट्टी में उगता है। धर्मपुर के लोग माधव पर आंख मूंदकर विश्वास करते थे। एक दिन उसने घोषणा की, भगवान ने स्वप्न में आदेश दिया है, जो इस मंदिर के पुनर्निर्माण में दान देगा उसे 100 गुना पुण्य मिलेगा। दान आने लगा। सोना, चांदी, धन आदि माधव सब हिसाब रखता, पर आधा धन अपने गुप्त कोष में डाल देता। वह खुद से कहता, मैं कोई चोरी नहीं कर रहा, मैं तो बस अपने हिस्से का ले रहा हूं। आखिर मैं ही तो धर्म का प्रचार कर रहा हूं। यही होता है धोखे का मुखौटा। माधव का बचपन का मित्र था देवदत्त, सरल, ईमानदार, निस्वार्थ। उसके पास थोड़ी जमीन थी। माधव ने प्रेम से कहा, मित्र, अगर तुम यह भूमि मंदिर को दान कर दो तो तुम्हारे कुल का उद्धार हो जाएगा। देवदत्त ने बिना सोचे समझे कागजों पर हस्ताक्षर कर दिए। कुछ ही समय बाद माधव ने उस भूमि को अपने नाम पर करवा लिया। जब देवदत्त ने पूछा तो माधव बोला, यह सब तो भगवान की इच्छा थी। धोखा तब सबसे ज्यादा पीड़ादायक होता है जब वह दोस्ती के वस्त्र पहनकर आता है। लोग दूसरों को धोखा क्यों देते हैं? इस कथा में 3 कारण स्पष्ट हैं। 1, भय, फिर से गरीब हो जाने का डर। 2, लालच, ज्यादा पाने की भूख। 3, अहंकार, मैं चतुर हूं, बाकी सब मूर्ख। धोखेबाज सोचता है कि मैं बच जाऊंगा, मुझे कौन देख रहा है। उसे नहीं पता कर्म सब देख रहा है। समय बीतता गया, माधव धनी हो गया। उसका घर महल जैसा था, पर उसका मन अशांत था। रातों को उसे स्वप्न आते हैं, उजड़े चेहरे, रोते लोग और एक आवाज, धोखा वापस लौटता है। एक दिन नगर में भयंकर अकाल पड़ा। लोग भूखे मरने लगे। लोग माधव के पास आए, आपके पास तो बहुत धन है, हमारी सहायता कीजिए। माधव ने द्वार बंद कर लिए। तभी नगर में एक साधु आया, तेजस्वी, शांत। उसने माधव से कहा, जो दूसरों को धोखा देकर जमा किया गया धन संकट में साथ नहीं देता। माधव हंसा। उसी रात माधव गंभीर रोग से ग्रस्त हो गया। वैद्य आए, औषधि दी, कुछ काम न आया। देवदत्त भी आया, जिसे उसने धोखा दिया था। देवदत्त ने कहा, मित्र, मैंने तुम्हें क्षमा कर दिया है।
माधव की आंखों से आंसू बह निकले। पहली बार उसने सच देखा। धोखा देकर उसने धन तो पाया, पर विश्वास, शांति और प्रेम खो दिया। अगली सुबह माधव चल बसा। उसकी संपत्ति किसी काम न आई। धर्म ग्रंथ कहते हैं, धोखा देना दूसरों को नहीं, स्वयं की आत्मा को छलना है। जो व्यक्ति दूसरों को छलता है वह संबंध खोता है, वह सम्मान खोता है और अपने ही कर्मों में फंस जाता है। भगवान देर करता है पर अंधेर नहीं। धोखा तात्कालिक लाभ देता है पर दीर्घकालिक विनाश। अगर इस संसार में कुछ भी सच्चा है तो वह है कर्म का लेखा। इसलिए सीधे चलो, सच्चे रहो, क्योंकि धोखा चाहे जितना चतुर हो, सच अंत में मुस्कुराता ही है। तो मित्रों, वीडियो में सुनाई गई धोखे की यह कहानी आपको कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताइए। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर ले और वीडियो को अपने दोस्तों व परिवार वालों को भी जरूर शेयर करें। और आज की हमारी यह वीडियो देखने के लिए आपका दिल से बहुत बहुत धन्यवाद। बोलो जय श्री कृष्णा, राधे राधे।